हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अप्रैल आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेपरेशन में हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश में हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। हर्मिट, हैंगमैन एंड द एम्परर। ओके, सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आपको पता होगा, और जो लोग अभी नए हैं तो उनके लिए यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। ओके, वन साइड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं, सेकेंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, ये तो फिलहाल हमने आपकी एनर्जीज के लिए कार्ड लिए हैं। अब हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे। ओके, thank you spirit, thank you so much. The hangman, the emperor, king of swords, we have two of cup, ace of swords, we have the chariot, and underneath है यहाँ पे 10 of wands. Okay, तो चलिए, ये हमने सारे कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गाइस राशियों की। ये राशियां होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी, या फिर जो लोग आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में नए पर्सन आ सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है, तो ये राशियां हो सकती हैं। राशियां क्या हैं? देखिए, अर्थ साइन से यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि की एनर्जी जैसे कि यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। उसके बाद मेष राशि है, सिंह राशि है, ठीक है, लियो,
एक्वेरियस की एनर्जी है, कुंभ राशि, और वाटर साइन से स्कॉर्पियन एंड मीन राशि की एनर्जी है, और जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि। इतनी राशियां यहाँ पे काफी। ओके, चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो आपके सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज आप सभी के लिए, चाहे आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो जो ये मैसेज होगा आपके लिए, फर्स्ट मैसेज आप सभी के लिए होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज ये है कि इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में आपको दो चीजें गाइड के तौर पे इसको लीजिएगा। एक तो कुछ ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको चीट कर सकता है। ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या तो आपने ये चीज किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग मुझे ये बार बार मैसेज मिल रहा है कि ये काम आपने पहले किया हुआ है किसी के साथ। जैसे कि आपका किसी के साथ रिश्ता रहा होगा, चाहे वो फ्रेंड का रहा होगा, चाहे वो एज अ एक आपके रिलेशन में रहे होंगे, या फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना रहे होंगे, या फिर आपके मतलब जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे वो रहे होंगे, और जिनके साथ आपने बहुत ही सामने वाले की तरफ से आपको पता था कि वो आपको लेके सीरियस है ना, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनको चीट किया है, उनसे झूठ बोला है, और किसी न किसी रीजन बस कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में आपको वो सारी चीजें ना रिकॉल होंगी। ओके, मतलब आपने पास्ट में किसके साथ क्या किया, कैसे किया, तो वो सारी चीजें रिकॉल होने वाली हैं, और उस रिकॉल की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस की सुनेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी इनर वॉइस उस चीज की तरफ आपको ले जाएगी, आप अपनी सोल की सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी हम जब भी कोई गलत चीज करते हैं तो हमारा मन हमेशा हमें कहता है कि ये गलत है। तो हो सकता है उस टाइम पे आपने किया, आपको नहीं समझ में आया होगा, चाहे जान के चाहे अनजान में, लेकिन अब वो चीजें आपको सताएंगी, तो जिसका ना आपके मन में थोड़ा सा डर सा फील होगा, तो ये होने वाला है। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने मन की सुन के आप ये कोशिश करेंगे कि कहीं आपको इसके कर्म ना मिले, तो ये थोड़ा सा आपके मन में भय रहेगा। ओके, तो ये सभी के लिए, ये उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने ऐसा किया है, सबके लिए नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने जो बातें मैंने बताई, अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपको वो चीजें थोड़ा सा फील हो सकती हैं। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सिंगल है। हाँ, जो सिंगल है गाइस, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा चीज हुआ है, किसी के साथ आप रिश्ते में थे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे पहले और वो रिश्ता किसी भी रीजन से खत्म हो गया, चाहे आपकी गलतियों से चाहे सामने वाले की गलतियों से खत्म हो गया, आपको चीट मिला, धोखा मिला, या फिर आपने ही किसी को हटा दिया, चीट कर दिया, तो अब इस महीने में आप अपनी सोल की सुन के, अपनी इनर वॉइस की सुन के आप बहुत डाउन मोड में जाने वाले हैं, बहुत डीप में जाने वाले हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर आपको आगे कैसे चला जाए, आपको आगे क्या करना है। मतलब अपने ऊपर आप काम करने वाले हैं। कहने का मतलब सेल्फ लव। अगर आप खुद टूटे हुए हैं, खुद ब्रोकन हार्ट हैं, तो आप सेल्फ लव करना चाहेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप इतना ज्यादा सेल्फ लव करके अपने आप को आपने भर लिया है कि इस महीने आपको बहुत से लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने सेल्फ लव किया है, खुद को टाइम दिया है। तो कहीं ना कहीं इस महीने जो सिंगल है, आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ में एंटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो ऑरा है, आपने अपने आप को प्रेम से भर लिया है, आप बहुत खुश हैं, ये उनके लिए। बट जिन लोगों ने अभी भी, जो लोग ऐसी चीजों में नहीं आए हैं, आपने सेल्फ लव नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया, आप अभी भी उसी एनर्जीज में हैं, जो हुआ सो हुआ, हम तो ऐसे ही हैं। अगर ऐसी एनर्जीज है गाइस, तो आप कहीं ना कहीं जिनकी भी लाइफ में जाएंगे, कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर आप अलग वो अलग, मतलब किसी से आपकी जो होता है ना बैलेंस, वो नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। ओके, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए बोल रही हूँ।
अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप एक बहुत बेहतर की तलाश में हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का वेट है। ये वेटिंग हो सकता है कि आप सामने वाले को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या तो उनके फीलिंग को आप जानना चाहते हैं, या तो आपने अगर सामने वाले को कुछ कहा नहीं था तो शायद आपका एक मेन मोटो था, एक एम था कि जब तक आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस नहीं हो जाते, अचीव्ड नहीं कर लेते कोई चीजें, अपने करियर को बना नहीं लेते, तब तक आप सामने वाले को अप्रोच नहीं करोगे। तो शायद वो चीजें आपने अचीव कर ली हैं और इस महीने आप अपने पर्सन को, जिसे भी आप लाइक करते हैं या फिर जिसको भी कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, लाइक अ लाइफ पार्टनर, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से अगर दूर हैं, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पे दूरी में हैं, तो आप उनसे अगर मीटिंग की तलाश में हैं या मीटिंग करना चाहते हैं तो आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। शायद आप लोगों की एक ट्रैवलिंग होगी, आप या तो कोई लॉन्ग दूरी तय करके जाएंगे अपने पर्सन से मिलने, या तो वो आ सकते हैं। ओके, ये है। अब बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन चल। सेपरेशन अगर जिनका है तो 1 सप्ताह या फिर 10 दिन में जो भी कुछ अप एंड डाउन है वो सही हो जाएंगे। लाइक मैं अगर बोलूं तो 22 फरवरी, सॉरी आई डोंट नो मैंने 22 फरवरी क्यों कहा 22 अप्रैल। ओके, हो सकता है फरवरी में कुछ लोग यहाँ पे कुछ को रिलेट कर रहे होंगे, इसीलिए फरवरी का नाम आया। तो शायद फरवरी में या तो आप मिले होंगे, फरवरी में आपका बर्थ हो सकता है, कुछ ना कुछ आपसे कोरिलेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 22 अप्रैल से आपके लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, अप एंड डाउन या फिर सेपरेशन से रिलेटेड, इन एंड आउट, तो वो चीजें धीरे धीरे सुधरने वाली हैं। आपके पर्सन की अगर बात की जाए रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इनकी तरफ से तो अप्रोचिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप अप्रोच करते हो तो ये उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ये भी चाहते हैं, बट ये सामने से पहल नहीं करना चाहते। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वो फीमेल की आ रही है। ठीक है, ये चीज है। मैं इनके बारे में थोड़ा देर में बात करती हूँ, पहले मैं आपके करियर से भी रिलेटेड बात कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि करियर को मैंने नहीं टच किया। तो अब हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है कि आप लोगों का कुछ ड्रीम है कहीं और जाके स्टडी करने का, कहीं और जाके कोई प्रिपरेशन करने का। अगर ऐसा है तो मौका आपको जरूर मिलेगा, पेरेंट्स आपको सहमति देंगे और आप जा सकते हैं, अपने एम को अंजाम दे सकते हैं, आप एक नई उड़ान सी भर सकते हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, तो मुझे जहां तक लग रहा है आप ये जॉब कहीं ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के करना चाहते हैं, या तो आपने इसके लिए अप्लाई किया था, जैसे कि कंपनी कहीं और की है, मतलब फॉरेनर कंपनी है और आप अपने देश में रह के इस कंपनी से जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है अगर इसके लिए आपने अप्लाई किया था तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये रेस्ट ऑफ अप्रैल में आपको जॉब के अप्रोचिंग, आपको जॉब के तो इस अप्रैल महीने में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ऑफर आ सकता है। ठीक है, और एक नहीं 2 आएंगे, जिसमें से कोई ना कोई एक में आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप पार्टनरशिपिंग पे कोई वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिजनेस हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, या फिर कुछ इवेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो, ग्रीनरी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली वो कर सकते हो। ठीक है, ये भी है। यहाँ पे रियल एस्टेट से भी रिलेटेड यहाँ पे वर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको काफी फायदा होगा इस महीने। ये फायदा क्यों होगा? क्योंकि आपने इसके पहले बहुत मेहनत किया है, मतलब 10 इंसान का जो वर्क होता है आपने अकेले किया है, तो उसका आउटपुट आपको इस महीने मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका काफी नेम भी होगा, रुतबा भी बढ़ेगा। चलिए अब हम आते हैं आपके पर्सन की तरफ। अगर इनकी लाइफ में देखा जाए तो ये अभी ना हर एक चीज में डिसीजन लेने के लिए अटके हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो द हैंगमैन एंड द हैंगमैन का कार्ड 2 टाइम आया हुआ है। मतलब अगर इनकी लव लाइफ की भी बात कर ली जाए या फिर प्रोफेशनल लाइफ की भी बात कर ली जाए, तो ये थोड़ा सा ना एक्शन तो लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत डीले करके लेते हैं, और इसी वजह से इनके हाथ से कुछ अच्छे मौके निकल जाते हैं। इसका रीजन कहीं ना कहीं ये बहुत कम बोलने वाले होंगे। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा करते होंगे कि झट से एक्शन ले लेते होंगे, जिसकी वजह से काम बिगड़ जाता होगा, और कभी कभी इतना डीले कर देते होंगे कि
हाथ से वो चीजें छूट जाती होंगी। तो कुछ लेजीनेस टाइप के दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही डर इनके मन में है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज ये है, ट्रू लव है इनके अंदर। अगर ये आपके पर्सन है तो ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हाँ, थोड़ी सी बोलने में इनको दिक्कत है, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि ये काफी पॉजिटिव नेचर के होंगे और जो भी सोचते होंगे बहुत पॉजिटिव वे में सोचते होंगे। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्शन भले ही लेते हैं तो क्या, लेकिन जब भी एक्शन देर दुरुस्त लेते हैं, परफेक्ट लेते हैं, ओके। ये इनका ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। और हो सकता है गाइस, आप अगर अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ये हो सकता है इस महीने एक लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मिलने भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों का कुछ दिक्कत चल रहा था तो इनकी तरफ से एक नई सी शुरुआत हो रही है, एक नया सेक्शन आपके लिए लेना चाह रहा है। अगर आपने अपनी फीलिंग इन्हें कभी बताई थी बट इनकी तरफ से कुछ भी आपको एक्शन नहीं लिया गया था, तो हो सकता है इस महीने के 2nd वीक में, मतलब रेस्ट ऑफ अप्रैल के 3rd वीक जो है, ठीक है, 3rd वीक में ये अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। ये चीजें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये सारी चीजें थी और इनकी भी लाइफ में इनका करियर वगैरह सब कुछ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप दोनों के लिए इस महीने में काफी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर, आपके फाइनेंस से रिलेटेड काफी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल देख लेते हैं। जुडिशियल्स का कार्ड यहाँ पे है, हाई ऑनर एंड 1 मोर, ओके। तो गाइज ओवरऑल मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके कोई केस वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो सुनवाई आपके हक में हो सकती है। खास तौर पे ये वो देखा जा रहा है काफी जो लॉन्ग टाइम से जिनका चल रहा है, जैसे कई टाइम हो गए हैं, काफी महीने, कई साल, तो ये कहीं ना आपके हक में चीजें हो सकती हैं। जो पक्ष क्लियर है, क्लीन है, सत्य है, तो उसकी जीत यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। सामने वाला भले ही कितने दाव पेच कर ले, लेकिन जीत आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। अगर कोई बहुत मिन्नत से, कोई बहुत प्रयास से, कोई बहुत प्रार्थनाओं से किसी से मीटिंग करना चाह रहा है, किसी का मैसेज पाना चाह रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल किए हैं, सामने वाले को नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको मैसेज कर देंगे किसी भी तरीके से। अगर इन्होंने कंट्रोल किया है तो ये आपको कर देंगे किसी भी तरीके से। तो ओवरऑल आपका ये महीना लियो साइन मिला जुला है, काफी ठीक है। और जहां जहां गाइडेंस की जरूरत थी मैंने आपको बताया है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अप्रैल। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।